काफ़ी बार आपने सुना होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, जिसको हिंदी में हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। देखिए, सभी को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या होता है। सिंपल सा जो भी पैसे या पेमेंट होता है उस पर जो ब्याज लगता है, जिस भी इंटरेस्ट से, जिस भी दर से ब्याज लगता है उसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। लेकिन एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हम कैसे पहचानें या इसकी गणना कैसे की जाती है, दोनों में मूल अंतर क्या है वो हम यहाँ पे पहचानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम उदाहरण लेंगे 2 साल का, 2 वर्ष का हम उदाहरण लेंगे और यहाँ पे पैसे हम डायरेक्टली 100 रुपये लेने वाले हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे। 100 रुपये का एग्जाम्पल लेंगे हम। 100 रुपये के एग्जाम्पल से हम साधारण ब्याज की गणना करेंगे, साथ ही साथ कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज की गणना करेंगे और दोनों में मूलभूत अंतर पता करेंगे। यहाँ पर दर ले रहे हैं हम 10%, यानी 10%, जिसको टका में बोला जाता है। हिंदी जैसे हम अधिकतर सुन रखा हो कि 10 टका, 2 टका, 3 टका। यहाँ पे 10% यानी ये साल वर्ष की ली हमने, पूरे साल की हमने यहाँ पे महीने की नहीं ली है। जो भी ब्याज हमारे इधर चलता है वो महीने से चलता है, 2 टका महीने से चलता है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट साल से लिए, यानी 10% यहाँ पे रेट ली। चलिए हम 100 रुपये की बात करते हैं पहले साल के लिए। 100 रुपये का ब्याज कितना लगेगा? 10 रुपये लगेगा। ये 1 साल बाद 100 रुपये ब्याज कितना लगेगा? 10 रुपये का 1 साल में। 2 साल की बात हो रही है तो एक बार वो कितना लग जाएगा? 10 रुपये लग जाएगा यहाँ पे। यानी हमारा ब्याज कितना बना यहाँ पे? 10 और 10 20 रुपये बना टोटल 2 साल का ब्याज। देखिए, 1 साल का ब्याज अगर 10 रुपये है तो 2 साल का ब्याज 20 रुपये। सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं हम साधारण ब्याज। यहाँ पे हमने 10% क्यों निकाला है? क्योंकि 10% के हिसाब से हम रेट ले रहे हैं, यहाँ पे दर ले रहे हैं। तो 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। फिर एक अगले साल के लिए 10 होता है। अब देखिए, ब्याज का ब्याज जिसको बोलते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो 100 रुपये रहेगा, देखिए पहले साल इसका ब्याज बनेगा कितना रुपये? 10 रुपये। ये पहले साल ब्याज बना जैसा साधारण ब्याज में बना था। अगले साल फिर इसका कितना बनेगा? 10 रुपये बनेगा। ये 2 साल में इसका भी ब्याज कितना हो गया? 10 और 10 20। छोटा सा माइनर सा डिफरेंस क्या है? ये जो ब्याज हमें पहले साल जो ब्याज मिला था, इसका भी हमें ब्याज मिलेगा, यानी 10 का भी 10% मिलेगा, जिसका 10 का 10% कितना होता है? 1 रुपये होता है। यानी हमें टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा? 10, 10, 20 और 21 रुपये, 21 रुपये। ये हमने एक बिल्कुल छोटे हिस्से से समझने का प्रयास किया है। यहाँ पे 100 रुपये का मान लेकर हमने यहाँ पे निकाला है, तो 100 रुपये पे 2 साल में 1 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा मिला है। अगर ये बात लाखों करोड़ों में होगी तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को यहाँ पे आपको मिलेगा। मान लीजिए 100 रुपये, यहाँ पे 1000 रुपये कर लेते हैं, तो आपका साधारण ब्याज 200 रुपये हो जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज 210 हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 रुपये की जगह आप 10,000 कर लीजिए, 2 2 0 2 9 बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पे 2000 हो जाएगा, यहाँ पे 2100 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, हम अभी समझ रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं कि जो ब्याज हमें साधारण ब्याज मिलता है उसके ऊपर भी ब्याज लग जाता है। देखिए, यहाँ पे 10 रुपये के ऊपर भी हमें ब्याज लगा दिया है 10% का, तब जाके हमें 1 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। ये ब्याज था हमारा 10 रुपये। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, 10 रुपये का 10 रुपये अगले साल भी वही के वही मिला, तो 20 रुपये। लेकिन यहाँ पे जो 10 रुपये हमें 1 साल का ब्याज मिला था, इसके ऊपर भी हमें ब्याज मिला दिए हैं। अब इसका उदाहरण हम व्यवहारिक जीवन में देखते हैं। व्यवहारिक जीवन में आप इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज आपको देखने को कहाँ मिलता है? मान लीजिए आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं 1 लाख रुपए। आपने 1 लाख रुपए उसको, जितने भी टके जैसे भी आपने उसको दिए हैं, 2% के हिसाब से, 4% के हिसाब से, हम सालाना गणना करते हैं कि जितने भी हिसाब से आपने दिए हैं, कि 10%, 20% जो भी। अब आप क्या करेंगे? हर साल उससे सिर्फ ब्याज लेंगे। क्या करेंगे? हर साल उससे सिर्फ ब्याज लेंगे। जो मूल है आपका 1 लाख रुपये, उसके पास ही है, वो हर साल आपको क्या देगा? ब्याज देगा। कितने का? भाई 10% है, मान लीजिए 10% सालाना है, तो आपको 1 लाख पे 10% के हिसाब से 10,000 रुपये आपको ब्याज देता रहेगा हर साल। 10,000 रुपये के क्या देगा? आपको ब्याज देगा। अब आप क्या करते हैं? इस ब्याज को दूसरे को किसी को उधार दे देते हैं। अब आपको 1 साल 1 लाख रुपये देने के बाद 10,000 रुपये आपको मिल चुके हैं, अगले साल फिर 10,000 रुपये मिलेंगे, फिर मिलेंगे, तो आप क्या करते हैं? इन 10,000 को भी दूसरे को 10% रेट पे देंगे, तो आपको उस ब्याज को दूसरों को अगर देंगे तो उस पर भी तो आपको ब्याज मिलेगा। यही होता है चक्रवर्ती ब्याज, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज लेना, लेकिन वो एक ही व्यक्ति से लिया जाता है। यहाँ पर अलग अलग है, लेकिन हमें तो मिल रहा है चक्रवर्ती के रूप में। लेकिन जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो आपको एक ही व्यक्ति से मिलता है, यानी ब्याज के ऊपर ही ब्याज। मैंने यहाँ पे आपको व्यवहारिक जीवन में क्या बताया कि आप एक व्यक्ति से ब्याज लेकर दूसरों को उधार देते हैं, तो यहाँ पे आपको ब्याज मिलता है इसका भी, और 1 लाख रुपये का ब्याज तो आपको मिल ही रहा है। सेम टू सेम यहाँ पे कंडीशन चक्रवर्ती ब्याज की होती है, लेकिन वो चक्रवर्ती ब्याज एक ही व्यक्ति के ऊपर इसका बोझ पड़ता है। यहाँ पर हमने अंतर देखा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज।